हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट प्रूफ दैट और शो दैट कि दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4abc। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, ये प्रूफ करना है। तो LHS में हम लोग चलते हैं। B प्लस C A B C प्लस A B C A प्लस B का डिटर्मिनेंट LHS हम लोग ले लिए। अब हम लोग को इसको शो करना है कि ये 4ab के बराबर है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं कि टर्म्स को जीरो करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि डिटर्मिनेंट है, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए अगर हमारा जो टर्म्स जीरो हो जाए, कुछ टर्म्स अगर जीरो हो जाए, तो हमारा जो डिटर्मिनेंट करने में हमें आसानी होगी। तो हमें ऐसे सवालों में ये देखना है कि किस रो को किससे घटाएं या किसको कॉलम को किससे घटाएं कि हमारा कुछ टर्म जीरो हो जाए, या जीरो ना हो तो एटलीस्ट रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा चलते हैं और देखते हैं सॉल्यूशन। तो हम लोग अगर ऐसा करते हैं कि R1 अगर हम लिखें R1 माइनस R3 को, तो फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये B कैंसिल हो जाएगा। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि R1 माइनस R2 कर सकते हैं, तो ये हमारा A कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग R1 लिखते हैं। कैसे? R1 को R2 से हम लोग माइनस कर देते हैं। R3 से भी कर सकते हैं, बट R2 भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2 करेंगे तो ये B कैंसिल है ना। R1 माइनस R2 करेंगे तो ये B कैंसिल, तो हो जाएगा कितना, C। फिर इसमें से इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो A माइनस C और माइनस, तो ये कैंसिल, तो माइनस C, और ये A माइनस B आ जाएगा, है ना। अच्छा, B का ये अब हम लोग इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको जैसे का तैसे रखना है, C A प्लस B। ओके, अच्छा। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ C है माइनस C, यहाँ C है प्लस C, तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा। तो हम लोग एक बार और R1 हम लिखते हैं कुछ इस तरह से कि R1 प्लस R3। ऐसा हम लोग क्यों किए R1 R3, क्योंकि ये टर्म हम लोग ज़ीरो मिल रहा है, इसीलिए हम लोग किए हैं। तो ये अगर ये करेंगे तो ये 2C हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये B कैंसिल और ये 2A हो जाएगा, और बाकी कोई भी रो में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। इसको जैसे का तैसे लिखेंगे, C A प्लस B। अच्छा, ऐसा करने पर अब हम लोग को क्या मिल रहा है, देखो। तो यहाँ से 2 कॉमन अगर हम निकाल लें तो ये 2 निकल रहा है, यहाँ से भी, यहाँ से, तो C हो गया, 0 हो गया, A हो गया, B C प्लस A B C A प्लस B, है ना। अच्छा, अब हम लोग में इसमें देखेंगे कि क्या कुछ टर्म अगर हम लोग गुना करें या फिर जोड़ें तो ज़ीरो हो रहा है। तो R2 माइनस R3 करेंगे तो फिर हमारा ये ज़ीरो होने का चांसेस है। क्यों? क्योंकि ये R2 है, एक सेकेंड, कुछ जीरो ना होकर ये R2 माइनस R3, तो अगर हम R2 ये है और R3 ये, हालांकि ये माइनस करेंगे तो ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन हम लोग को इसको भी तो रिड्यूस करना है। तो R2 ये है और R3 है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो C कैंसिल हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो B कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो हम लोग R2 लिखते हैं। कैसे? R2 माइनस R3 से, है ना। जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 का 2 बाहर ही है,
R2 हम लोग लिखे हैं, R2 माइनस R3, तो पहला रो तो कोई चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि R1 लिखे ही नहीं है। जो वर्किंग हो रहा है R2 में हो रहा है, तो R2 माइनस R3, तो B माइनस C, ठीक है। और यहाँ माइनस C प्लस C कैंसिल होकर ये हो जाएगा A, और यहाँ माइनस A हो जाएगा, और ये C और ये A प्लस B, है ना। सॉरी। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है कि ये अगर हम लोग कुछ करते हैं, यहाँ तो ज़ीरो ना है क्योंकि इसमें तो कोई हम लोग वर्क किए ही नहीं है, और ये दोनों हम अगर ऐड करते हैं तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि R2 प्लस R1 करते हैं, R2 प्लस R1 लिखते हैं। तो ये R2 अगर हम कॉलम लिखें कैसे, R2 प्लस R1 को, तो ये रो तो ज़ीरो हो ही गया, एक मतलब एक एटलीस्ट एक टर्म। अब हम इसमें अगर हम जोड़ेंगे तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, तो ये C 0 A, और इसको हम लोग ऐड करते हैं, तो R2 R1 को हम ऐड करेंगे तो ये तो ज़ीरो, ये C साफ B, और ये हो जाएगा A, और ये हो जाएगा ज़ीरो। इसमें तो कोई ऑपरेशन ही नहीं हुआ है। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि और कुछ जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर हम लोग इस टर्म को घटा दें तो यहाँ ज़ीरो हो जाएगा और ये टर्म भी माइनस हो जाएगा, तो ये थोड़ा अच्छा है। तो R3 हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, R3 को अगर R1 से अगर माइनस कर दें तो, और 2 हमारा हर जगह चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, ये B A 0 ऑपरेशन किस में करना है, रो 3 में, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये तो C का C बचेगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये B हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसे, अब क्या करें, अब ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ठीक है। अब सब एक एक करके, मतलब अब किसी में प्लस नहीं है, तो अब हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो नाउ 2 डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या होगा, C, इस रो को, इसको कॉलम को छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, AB, और ये तो 0 है, और ये 0 है तो इसको हटाओ, प्लस A, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो BC, और ये तो 0 हो गया तो इसे हटाओ, तो क्या हो जाएगा, 2ABC प्लस यहाँ 2ABC, तो क्या हो जाएगा, 4ABC, तो ये हमारा RHS, यस, प्रूव्ड, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई है, तो प्रूफ करना है, इसका डिफरेंशिएशन बेसिकली हम लोग को निकालना है। सिक्सटीन नंबर सवाल कहता है कि साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई, गिवन है कि साइन y इज इक्वल टू एक्स साइन a प्लस वाई। जो साइन y है a प्लस एक्स प्लस साइन ए वाई के बराबर है, तो प्रूफ करना है, प्रूव दैट, क्या करना है,
इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए है। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस y को टर्म को एक साइड लाएंगे, x को एक साइड लाएंगे, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा साइन y बाई साइन a प्लस वाई इक्वल टू एक्स, है ना। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू किससे, x के साथ। तो ये u बाई v के टर्म में है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सावधानी से करेंगे। कैसे, u बाई v के फॉर्म में है, ये u बाई v के फॉर्म में है, तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, तो साइन y का क्या हो जाएगा कॉस y dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू v साइन a प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू v माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो साइन का क्या होता है कॉस ए वाई, है ना। और फिर तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी तो करना पड़ेगा ना, डी वाई बाई डी एक्स, और फिर ये इंटू यू साइन बाई वी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। अच्छा, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y टर्म को हम लोग कॉमन निकालेंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। फिर उसके बाद इस टर्म को हम लोग इस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, हो गया। अच्छा जी, अब हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ कुछ फॉर्म बन रहा है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी, होता है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स, अगर इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये जो एंगल है, तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस ए इंटू साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन a माइनस बी साइन ये a प्लस वाई साइन a, ये a हो गया और ये b हो गया, है ना। और यहाँ पर क्या है, ये जो टर्म हम इस साइड लेके हैं, ठीक है, तो ये तो कैंसिल, इसलिए जो डी वाई बाई जो डी एक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई बाई साइन ए, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, ये हमारा आंसर हुआ। बस हम लोगों ने क्या किया, इसको इस साइड लाकर डिफ्रेंशिएट कर दिए, उसके बाद ये हमारा पूरा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी का 16 नंबर का क्वेश्चन है, बट ये और का सवाल है। कहता है कि इफ साइन एक्स का पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना है, इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि साइन एक्स का पावर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो हमको क्या करना है डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है। यदि कोई टर्म हो उसका पावर कुछ दिया हो, जैसे यहाँ y दिया हुआ है, एक टर्म है उसका पावर y दिया हुआ है, तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, उसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए हम लोग सबसे इजी टर्म होता है कि दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। लॉग में क्या होता है कि जो पावर है वो नीचे आकर u इंटू भी में
हो जाता है, तो उससे डिफ्रेंशिएशन आसान हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर लॉग का यूज़ करेंगे। सो सॉल्यूशन में टेकिंग लॉग बोथ साइड, क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स, और ये y जो है ये यहाँ आ जाएगा अगर हम log लेते हैं तो, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा log x प्लस वाई। अब देखो तो यहाँ ये u इंटू वी में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है आराम से, तो इनको u इंटू वी में करेंगे तो इसका u का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, तो dy बाई डी एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन u इंटू वी log साइन एक्स है ना, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू v प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v log x का 1/x है ना, साइन x का, और ये इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन होगा, तो साइन x का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन cos x। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ v इंटू u इज इक्वल टू, अब इसका भी तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो log x का 1/x, x का डिफ्रेंशिएशन 1 और y का dy बाई dx। हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y को, इस dy बाई dx को, इस dy बाई dx को एक साइड लाएंगे, तो dy बाई dx ध्यान से देखना, ये टर्म और इससे मल्टीप्लाई होके ये टर्म इस साइड आ जाएगा, यानी जो log साइन x है और ये इससे मल्टीप्लाई होके फिर ये बाहर आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा, तो माइनस क्या आ जाएगा 1/x प्लस y है ना। अच्छा ये क्या हो जाएगा, ये जो है इससे मल्टीप्लाई ये भी हो जाएगा, तो 1/x प्लस y, और ये जो टर्म है ये पूरा टर्म इस साइड चला जाएगा है ना। तो ये पूरा टर्म अगर इस साइड चला जाएगा तो cos बाई साइन क्या होता है, tan cot, और ये y है तो y इंटू cot x। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो dy बाई डी एक्स, एलसीएम लेके तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, एलसीएम यहाँ से लेंगे तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई इंटू वाई कॉट एक्स, और ये एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई लॉग साइन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो ये ही हमारा आंसर होगा dy बाई डी एक्स में। बात समझ में, इसको फिर से देख लेते हैं। मैंने एक स्किप किया है, इसमें मैंने क्या डिफ्रेंशिएट किया u इंटू वी में, फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से एलसीएम ले लिया और लेके फिर यहाँ इसको एलसीएम लिया, तो ये तो डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ये तो ऊपर ही आ जाएगा और ये पूरा नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कहता है कि इफ़ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x स्क्वायर, और x बड़ा है 0 से, ऑब्वियस सी बात है, तो शो करना है कि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ माइनस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो ऐसा सवाल बहुत ही आसान होता है, बट ये लेंदी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमको 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है, एक बार dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, d2/d और डी एक्स स्क्वायर निकालना पड़ेगा, तो ये लेंदी तो है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये आसान इसलिए क्योंकि इसका हमको आंसर पता है 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि पहला डिफ्रेंशिएशन तो सारे लोग कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे डिफ्रेंशिएशन में कुछ स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होता है, तो
तो अगर सपोज दैट दूसरा में प्रॉब्लम भी होता है तो जो भी हमारा निकले उसको हम लोग इसमें पुट करके हम लोग डायरेक्ट आंसर 0 लिख देंगे। आंसर लास्ट में 0 लिखना ही चाहिए एग्ज़ाम में। क्यों? क्योंकि उसका सॉल्यूशन जो है लास्ट में कट चढ़ कर 0 ही आने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम लोग d2y या d² निकाल नहीं पाए, फंस गए तो हम लोग इसे छोड़ देंगे, नहीं। जो भी हमारा निकला उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे और खुद से काट कर 0 डाल देंगे। तो ऐसा अगर एग्जामिनर अगर कैच भी करता है तो सारा मार्क्स तो नहीं कटेगा, 1 नंबर या 1.5 नंबर काटेगा और बाकी मार्क्स दे देगा। लेकिन हम लोग को लास्ट में 0 मस्ट लिखना है, ज़रूरी लिखना है, ठीक है। तो इस सवाल को मैं सॉल्व करूँगा अच्छे से और आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे होता है। 17 नंबर सवाल कहता है कि y जो है मेरा दिया हुआ है सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर दिया हुआ है, जहाँ x ग्रेटर देन 0 है। तो हमें प्रूफ करना है, तो हमको शो करना है, क्या करना है, x स्क्वायर माइनस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2x³ माइनस x dy बाई डी एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ये हमको शो करना है। तो सॉल्यूशन में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू सेक इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसे जानने के लिए हमें कुछ टर्म जानना पड़ेगा। लाइक हमें पता होना चाहिए कि जो सेक इनवर्स x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये हम लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग को क्या पता होना चाहिए कि रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये हम लोग को पता होना चाहिए, जो कि नॉर्मली सबको पता ही होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स। अच्छा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x है तो 2 इंटू सेक इनवर्स x, ये आ गया। अब सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन ये होता है, ठीक है, मैंने बताया। अच्छा जी, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ है 2 सेक इनवर्स x बाई x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है। अब यहाँ देखो तो x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम x अंदर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x4 माइनस x हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स 2 सेक इनवर्स x बाई अंडर रूट एक्स 4 माइनस x, ये स्क्वायर जाएगा ना, एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हम लोग क्यों किए, ये इसलिए किए क्योंकि अगर हम u बाई v में डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाए, नहीं तो ये u इंटू भी लगाते तो यहाँ भी u इंटू भी लगाना पड़ता, तो थोड़ा सा कंपैरेटिवली ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। तो हम लोग अब u इंटू भी में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये u बाई v में फॉर्म में है। तो नाउ ये मेरा एक टर्म निकल गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा टर्म निकालेंगे, है ना। तो हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो नाउ डिफ्रेंशिएट अगेन with respect to x, we get, है ना। तो हम लोग इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये u इंटू भी में ही करेंगे। तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, तो 2 इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू भी
इंटू भी यानी x4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ u ये टर्म इंटू भी, डिफरेंशिएशन u इंटू भी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। मैंने ये बताया कि रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स डिफरेंशिएशन होता है, तो ये तो 1/2 रूट एक्स। अब ये भी, इसका भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो x4 का क्या लिख सकते हैं 4x³ माइनस 2x, ये हो जाएगा। अच्छा और ये डिफरेंशिएशन ऑफ v हो गया इंटू u यानी 2 sec इनवर्स x हो गया। चलो अब ये देखो, तो ये इसको हम अंदर करेंगे तो यही टर्म मिल जाएगा, तो ये साफ, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं। अच्छा अब हम लोगों को क्या करना है, ये यहाँ से ये और यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे और फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, हम इसे गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2√x4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगा 2x³ है ना, यहाँ क्या बचेगा 2x³ और माइनस यहाँ बचेगा x, और यहाँ पर तो 2 sec स्क्वायर x है, ये है 2 sec इनवर्स x, इतना तो है ही, ठीक है। चलो एक टर्म छूट गया जो कि मैं लिखना चाहूँगा, ये u/v में है ना, तो u/v में तो v स्क्वायर हमने लिखा ही नहीं। जब v स्क्वायर नहीं लिखा तो हम लोग क्या करते हैं, ये डिवाइड का टर्म यहाँ पर हम दे देते हैं, और v स्क्वायर अगर हम ये करेंगे तो ये जो मेरा बचेगा वो x4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं, v स्क्वायर करेंगे तो ये टर्म आ जाएगा। अच्छा जब ठीक है, क्योंकि डिफरेंशियल u इंटू वी प्लस डिफरेंशियल v इंटू माइनस डिफरेंशियल v इंटू यू बाई वी स्क्वायर, ये हो गया ये। फिर उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ये इतना आ गया, एलसीएम लिए तो ये टर्म तो नीचे आ जाएगा, है ना, और ये कैंसल आउट हो गया, और यहाँ से ये 2 कॉमन निकाल के ये लिख दिए, तो क्या हो जाएगा, ये x4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा √x4 माइनस एक्स स्क्वायर। इस चीज़ को ध्यान से समझना, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करें बेसिकली, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करें और बाई वी स्क्वायर u इंटू वी में तोड़ दिए। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, अब यहाँ से मैंने निकाल लिया, ये मतलब यहाँ से निकाल के ये कैंसिल आउट भी कर सकते हो, मतलब कोई भी करो, ये करो या ये करो फ़र्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, ये दिख रहा है तो इसको कैंसिल आउट कर दिए। अच्छा अब फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से हमने निकाल लिए, ये कॉमन निकल गया, ये हो गया, बस इतना। ओके, यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, सिंस यहाँ से ये टर्म को हम लोग लिखा जा सकता है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √x4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या निकालेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो लेकिन ये एक्स ही निकलेगा, तो √x² माइनस 1 ये हो जाएगा। तो ये जो होगा ये x³ x² माइनस 1 √x² माइनस 1, इसका मतलब ये हुआ इस टर्म को हम इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देन नाउ d2y बाई dx² इज इक्वल टू, यहाँ से हम लोग एक कॉमन निकालते हैं 2, यहाँ से x² निकलेगा यानी x निकलेगा √x² माइनस 1। ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आगे चलकर जो भी मेरा सॉल्यूशन है उसमें अगर हम पुट करें
तो आसानी से कैंसिल आउट हो जाए। तो 2 sec इनवर्स x इंटू 2x³ माइनस x है ना। अच्छा, और यहाँ मैंने क्या किया, इस टर्म को हम लोग यहाँ उठा कर लिख देते हैं, x³ इंटू x² माइनस 1 अंडर रूट x² माइनस 1। तो ये मेरा आया d2y/dx²। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग पुट करेंगे यहाँ पर, शो करना है ना, तो इसका LHS उठाएंगे, इसमें पुट करेंगे। तो LHS क्या था, x², यहाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, x² माइनस 1 d2y/dx² प्लस 2x³ माइनस x dy/dx माइनस 2। ठीक है, अब हम लोग मान पुट करें तो x² माइनस 1, अब d2y/dx² का मान है, ये मान पुट करेंगे तो 2x अंडर रूट x² माइनस 1 क्या है, 2x अंडर रूट x² माइनस 1। ओके, अच्छा, और क्या है, माइनस 2 sec इनवर्स x और 2x³ माइनस x क्या है, माइनस 2 sec इनवर्स x इंटू 2x³ माइनस x, ये है। अच्छा, ये तुम यहाँ पुट कर देना, डिवाइड हो गया। नीचे क्या है, x³ x² माइनस 1 अंडर रूट x² माइनस 1 क्या है, x³ x² माइनस 1 और अंडर रूट x² माइनस 1, ये हो गया। प्लस अब ये टर्म लिखेंगे, तो प्लस ये टर्म लिखेंगे तो ये टर्म हो गया कितना, 2x³ माइनस x इंटू dy/dx का मान क्या निकाले थे हम लोग, ये निकाले थे, ये टर्म हम लोग को लिख देते हैं। तो 2 sec इनवर्स x, 2 sec इनवर्स x बाई क्या है, x अंडर रूट x² माइनस 1, x इंटू अंडर रूट x² माइनस 1। ओके, और यहाँ पे माइनस 2 है, माइनस 2। अब ये देखो क्या आता है, कैसे कैंसल आउट